सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों आज एक नए टॉपिक के साथ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट आज अपना टॉपिक स्टार्ट होगा। आज है मंडे और एक बार क्लास को कर दें शेयर, ठीक है। तो इसी बात के साथ एक बार क्लास को शेयर करते हुए फिर मैं स्टार्ट करूंगा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस के बारे में तो बहुत सुना होगा, ठीक है। सारे दिन हिसाब करते रहते हो, ओहो आज तो 10 रुपये का नुकसान हो गया, आज तो 10 रुपये का फायदा हो गया, ठीक है। यही आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। कितने रुपए का आपने डिस्काउंट दिया वो आपके डिस्काउंट में, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार क्लास को लाइक और शेयर करें। वेरी गुड। फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। काफी अच्छा टॉपिक है और आपने इसको शायद 7th 8th में पढ़ा भी होगा, ठीक है। उस टाइम में देखने को मिलता है। इसके अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, और उनका लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वेरी गुड। तो भाई बात फायदे की और नुकसान की है, ठीक है। फायदे और नुकसान की बात करेंगे। तो फायदा कब होता है, प्रॉफिट कब होता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि फायदा तो तब होगा जैसे आप बोलेंगे कि भाई मैं चीज खरीदूं एक 20 रुपए की और उसको 30 रुपए में बेच दूं तो आपका 10 रुपए का फायदा हो गया, ठीक है। क्या बोलेंगे, यदि मैं कोई चीज कोई वस्तु 20 रुपए की खरीदूं और उसको 30 रुपए में बेचता हूं तो मेरा फायदा होगा। कितने रुपए का, तो आप बोलेंगे 10 रुपए का मेरा फायदा होगा, ठीक है। अब ला रहे हैं आप कहीं से 20 रुपए का एक कुरकुरे का पैकेट ला रहे हैं, मतलब आपकी बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। इसके लिए सॉरी यदि आपने खुद के ऊपर ये बात मत समझना, ठीक है। जैसे कोई बस में ये बेचते हैं कुरकुरे चिप्स से, क्या करते हैं कि भी जैसे 5 रुपए का एक कुरकुरे का पैकेट ले लिया और बस में 10 रुपए का बेच रहा है, ये तो 10 रुपए का ही लेना पड़ेगा। तो आपने देखा कि 5 रुपए का कुरकुरे का पैकेट था और भाई साहब ने 10 में बेच दिया, तो इसका मीनिंग भाई साहब ने 5 रुपए का क्या ले लिया, फायदा, ठीक है। 5 रुपए का क्या लिया उसने, फायदा उसको हुआ, ठीक है। जैसे कहने की बात यह है दोस्तों, आपका कॉस्ट प्राइस होता है इसमें एक, ठीक है। आपका एक कॉस्ट प्राइस होता है जिसको मतलब आपने जिस चीज को खरीदा है, जैसे 5 रुपए में किसी चीज को खरीदा है तो आपका कॉस्ट प्राइस है। आप उसको बेच रहे हैं 10 रुपए में, कितने रुपए में बेच रहे हैं, 10 रुपए में बेच रहे हैं, तो वो आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो वो आपका सेलिंग प्राइस है, क्या गाइस, वो आपका सेलिंग प्राइस। तो आप 5 रुपए में कोई चीज खरीद रहे हैं और 10 रुपए में बेच रहे हैं, लिख देता हूं ये बात भी, जैसे 7 रुपए में मान लेते हैं, 7 रुपीज में आपने कोई चीज खरीदी और उसको 10 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया, 10 रुपए में बेच। तो अब मेरे को बताओ कि भी आपको फायदा होगा या नुकसान होगा, बताओ। कि 5 रुपए की चीज को 10 रुपए में बेच या 7 रुपए की चीज को 10 रुपए में बेच रहे हैं तो आपको फायदा होगा, बिल्कुल सही बात है। और कितने रुपए का फायदा होगा, 3 रुपए का फायदा होगा। अब इस बात से क्या बात समझ में आई कि यदि बात जब प्रॉफिट की हो, जब बात प्रॉफिट की हो, प्रॉफिट आपका तब होगा जब आपका सेलिंग प्राइस बड़ा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से। क्या बोला मैंने कि प्रॉफिट आपको तब होगा जब आपका कॉस्ट प्राइस छोटा होगा किससे, सेलिंग प्राइस से। या ऐसा बोल दूं कि आपका सेलिंग प्राइस बड़ा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बिल्कुल बेसिक से समझाया जाएगा इस टॉपिक को, कोई भी आपको दिक्कत ना है इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि भी ये छोटी छोटी बच्चों वाली बातें क्या बता रहे हैं, उन दोस्तों के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा जो ये समझते हैं कि भी हम नहीं सीख सकते, उनको भी सिखाने की पूरी कोशिश की जाएगी अपनी तरफ से, वो भी अपनी तरफ से कोशिश करें। इसीलिए आपको बिल्कुल बेसिक से बातें बतानी स्टार्ट की गई हैं। मैं नहीं चाहता कि भी कोई भी ऐसा कोई दोस्त रहे जिसके मन में ये बात रहे कि मैं नहीं सीख सकता, ठीक है। स्टार्टिंग जब मैंने मैथ की थी तब ये बात आपको मैंने बताई थी कि भी आप मैथ पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल कोई भी दिक्कत आपको मैथ में नहीं आएगी। उस तरीके से मैं आपको बिल्कुल स्टेप से स्टेप उठाने की कोशिश करूंगा। सिर्फ आपको कंसंट्रेशन की जरूरत है और कोई चीज़ नहीं। सिर्फ आप कंसंट्रेशन करेंगे तो आप देखेंगे एक दिन कि हाँ आपने कितना अच्छा मैथ सीख लिया है यहाँ से पढ़ के, ठीक है। विश्वास करें, ठीक है। सिर्फ आपको विश्वास करना है और कंसंट्रेशन, एक विश्वास होना चाहिए कि भी हाँ सामने वाला बंदा मेरे को सिखा सकता है और मैं सीख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से
अपना 100% देने की कोशिश करूंगा और आप भी 100% देने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये बात थी प्रॉफिट के बारे में। अब बात करते हैं लॉस के बारे में। मान लेते हैं कि भी आपका जो कॉस्ट प्राइस है, अब मैं इस कॉस्ट प्राइस को सीपी लिखूंगा, पहले ही बता देता हूं, आपका जो कॉस्ट प्राइस है इसको मैं सीपी लिखूंगा, और जो आपका सेलिंग प्राइस है इसको मैं एसपी लिखूंगा, ठीक है। एसपी वो वाला नहीं है, ठीक है, जो आप लगेंगे उसकी बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, या अपने एसपी और सीपी की बात कर। तो इसने बोला कि भाई आपने कोई चीज 10 रुपए में खरीदी और उसको 7 रुपए में बेच दिया। क्या बोला कि भाई आपने कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदते हैं और उसको 7 रुपए में बेच देते हैं। 10 रुपए में किसी वस्तु को खरीदते हैं और उसको 7 रुपए में बेच देते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई आप उस चीज को 10 रुपए में खरीदते हैं और 7 रुपए में बेच देते हैं, तो आपको फायदा होगा या नुकसान होगा। आप बोलेंगे ये कैसी बात है, ये तो बिल्कुल ही बेसिक वाली बात है कि भाई 10 रुपए में मैंने चीज खरीदी और मैं आपको 7 रुपए में दे रहा हूं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मैं 3 रुपए का नुकसान, लॉस है वो कर रहा हूं। यदि आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है किससे, सेलिंग प्राइस से, या ऐसा बोलूं कि आपका सेलिंग प्राइस छोटा हो किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो भाई और बहनों आपका जो होगा आपको वो लॉस होगा। क्या होगा, लॉस है वो होगा, ठीक है। यहां तक कि मेरी बात सभी को समझ में आ रही है। यदि आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और आपका सेलिंग प्राइस कम है तो आपको लॉस होगा। यदि आपका कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा। इस बात में किसी को दिक्कत? आगे चलता हूं। जब भी प्रॉफिट और लॉस निकालना होता है, सोल्व करना होता है, तो एक बात का ध्यान रखेंगे, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो, दोनों कॉस्ट प्राइस पर ही निकलते हैं। कभी भी सेलिंग प्राइस पर हम प्रॉफिट या लॉस निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। ये बात सभी को समझ में आ रही है? आपका चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, कभी भी किस पर कोशिश नहीं करेंगे हम, सेलिंग प्राइस पर कोशिश नहीं करेंगे। क्यों क्यों नहीं करेंगे? इस बात का रीजन कि भी दिमाग में क्वेश्चन कि भी ये बात क्यों रटवा रहे हो कि भी उस पर नहीं करेंगे। एक बात बताओ भाई, आपको जो फायदा है नुकसान होगा, मैं बोलूं कि भी 10 रुपए की चीज और कॉस्ट प्राइस आपको बताऊं नहीं, ठीक है, या बताऊं कि भी बताओ कितने रुपए का नुकसान हो। अब मैं ये बोलूं कि भी 7 रुपए की चीज आपने 10 में बेच दी, इसका मीनिंग मैंने कॉस्ट प्राइस आपको बताया। आप किससे देखेंगे कि 7 रुपए की चीज थी, 8 9 10, 3 रुपए, 8 9 10, 3 रुपए। आपने किससे देखा, कॉस्ट प्राइस से काउंट करना स्टार्ट किया, 8 9 10, कि भी 3 रुपए का उसको क्या हुआ भाई साहब को फायदा हुआ या नुकसान को, कि भाई साहब मैं आपने 10 रुपए की चीज है वो 7 रुपए में बेची है। तो आप बोलेंगे कि भी इसका मीनिंग 10 रुपए की चीज थी, 10 9 8 7, 3 रुपए का नुकसान, ठीक। 10 रुपए में बेच दी 7 रुपए, मतलब सॉरी 7 रुपए में बेच दी 10 रुपए की चीज, तो इसका 3 रुपए का नुकसान। तो अब बात यह है कि भी जब बात प्रॉफिट और लॉस की होती है, प्रॉफिट आपको निकालना हो या आपको लॉस है वो निकालना होता है, तो हम किस पर निकालते हैं, आपके इसी पर निकाला जाता है। प्रॉफिट परसेंट की, लॉस परसेंट की बात करता हूं, तो जैसे मैं पी प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है, मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू में कॉस्ट प्राइस। आपका कॉस्ट प्राइस सीपी में इसको लिख रहा हूं, ठीक है। यदि आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता है तो इस तरीके से आपका आंसर आता है, ठीक है। परसेंटेज में ये तो सभी को पता होगा कि भी 100, अभी परसेंटेज खत्म हुआ जस्ट, ठीक है, कोई बातें नहीं करना चाहता हूँ परसेंटेज के बारे में। लॉस की बात करता हूं, तो लॉस परसेंटेज आपको यदि निकालना हो जैसे, तो आप क्या करेंगे, तो आप देखेंगे भाई आपको कितने रुपए का लॉस हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 और कॉस्ट प्राइस उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, इससे आपका क्या निकलेगा, लॉस परसेंटेज है वो सोल्व होगा। क्या सोल्व होगा, लॉस परसेंटेज सोल्व होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ रही होगी, सभी को ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक बार इसको नोट डाउन करें, वेरी गुड। तो ये तो है भाई आपका प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट निकालना हो तो, ठीक है। फिर आपकी आगे बात आती है कि भाई आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो, ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो, ये बात आ रही है समझ में? अभी मैं इसको आगे बात भी करूंगा, इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे गाइस,
बस पेशेंस रखें, सारी बातें पेशेंस के साथ, पेशेंट के साथ नहीं, पेशेंट के साथ कोई बात नहीं, डॉक्टर ने मना किया है, पेशेंट के साथ कोई बात नहीं, पेशेंस के साथ सभी बात। आपको ये बोले कि भी आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है कि भी कॉस्ट प्राइस बताओ कितना है, तो बात ये है कि भी क्या क्या गिवन होना चाहिए कि भी कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपका कौन कौन सी चीज है वो आपको गिवन होनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस के लिए वो भाई साहब आपको सेलिंग प्राइस देंगे, यदि आपको बोल दे कि भी कॉस्ट प्राइस निकालो तो वो भाई साहब आपको सेलिंग प्राइस देंगे, मल्टीप्लाई में 100 देंगे, और आपको 100 प्लस या माइनस कितने रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ, 100 प्लस माइनस कितने परसेंटेज आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, सेलिंग प्राइस मान लेते हैं, आगे डिस्कस करूंगा मैं इसके बारे में, अभी मानने का वैसे कोई फायदा नहीं है, कहते हैं तो आप बता देता हूं मैं, चलो इसी से डिटेल में डिस्कशन करना स्टार्ट करता हूं। यह से बोलता है कि भी आपका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस आपका 50 रुपीज है, 50 रुपए में आपने कोई वस्तु बेची, ठीक है, 50 रुपए में वस्तु बेचने पर आपको 10% का 10% का लाभ होता है, फायदा होता है। क्या बोला इसने, 50 रुपए में आपने कोई वस्तु बेची और 50 रुपए में वस्तु बेचने पर आपको 10 रुपए का लाभ होता है, फायदा होता है। तो ये आपसे पूछेगा कि कृपया बताएं आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कि भी आपका सेलिंग प्राइस दे रखा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ₹50 एंड ही गेट 10% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस है वो निकलेगा। उम्मीद करता हूं सभी कोई बात समझ में, जैसे 0 से 0 कैंसिल, उधर आपका आ जाएगा ये जैसे 1 ठीक है, ये आपका हो गया। तो इसको हम सोल्व करेंगे कि तो ये आपका इधर जो आएगा, मतलब सामने जो निकल के आएगा, ये आपका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस है, उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो आपने देखा 500/11, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। किसी भी जरूर नहीं है कि भी वो आपको इस फॉर्म में दे, और किसी फॉर्म में भी दे सकता है, कुछ और नंबर दे जिससे वो कटे। ठीक है, कुछ इस टाइप का भी नंबर दे सकता है, तो आपको कॉस्ट प्राइस कुछ भी आ सकता है, ये तो मैंने वैसे ही जनरली माना। अब बात ये आती है, ये तो कॉस्ट प्राइस निकालने का था। अब यदि अपने को बोल दे कि सेलिंग प्राइस निकाल के बताओ, तो क्या करेंगे, तो तोते उड़ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल नहीं उड़ेंगे, इधर ध्यान देंगे, आप क्वेश्चन को उड़ाएंगे। यदि अपने को वो बोलता है भाई सेलिंग प्राइस निकालो, क्या निकालो, सेलिंग प्राइस, तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाई में आपका क्या होगा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या आपका लॉस इज इक्वल टू में आपका 100। ये आपका सेलिंग प्राइस निकलेगा। याद रखेंगे इस बात को, जब वो आपसे कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोलता है तो सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस आपका प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपका कॉस्ट प्राइस सोल्व होता है। और यदि आपको वो बोलता है कि आप सेलिंग प्राइस बताएं, तो आपका कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस बाय 100, इससे आपका क्या सोल्व होगा, सेलिंग प्राइस को निकाल। ठीक है, मान सकते हैं कि भी कुछ भी आपको दे रखा है, जैसे कॉस्ट प्राइस दे देगा कोई कि भी 110 है किसी चीज का कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और वो उसको 10% के नुकसान पर बेचता है। ठीक है, इसी टाइप से मान रहा हूं मैं, ये कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, भी आपको कॉस्ट प्राइस दे रखी है, जैसे कि भी किसी आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना माना मैंने, 100 रुपये ही मान लेता हूँ। ठीक है, और भाई साहब को 10 रुपये का नुकसान हो रहा है, लॉस कर लेते हैं आपकी बात, तो इसका मीनिंग यदि किसी को 100 में से 10 रुपये का नुकसान होता है, इसका मतलब वो चीज़ है वो 90 रुपये की 90% उसको कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, नीचे में आपको देता हूँ, तो इस बात का मीनिंग ये हुआ, उस भाई साहब ने जो चीज़ बेची है, वो वस्तु बेची है, जो आर्टिकल बेचा है, वो आपका 90 रुपीज़ 90 रुपये का आर्टिकल है।
उम्मीद करता हूँ सभी को ये बातें छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब थोड़े थोड़े से आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके सामने कुछ फॉर्मूलाज, ठीक है, जो आप रट्टा मारते आ रहे हैं, इतने टाइम से रट्टा मारने की जरूरत थी ही नहीं। ठीक है, रट्टा नहीं लगा। ठीक है, जैसे अब बात करते हैं कि जैसे कि भी आपको कुछ दे देता है कि भी आपको इतने रुपए की कोई चीज बेचते हैं तो आपको क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, ये बोल। जैसे बोलेगा कि भी आपने एक चीज है उसको 50 रुपीज, ठीक है, 50 रुपए एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, आर्टिकल ऑफ कॉस्ट इज 50 रुपीज। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50 रुपीज। फिर इसने बोला एंड शॉपकीपर सोल्ड इट ₹6060, और शॉपकीपर भाई साहब उसको 60 रुपए में बेच देते हैं। तो आपसे पूछेगा कितने रुपए का फायदा हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कितने परसेंट का फायदा हुआ। ठीक है, रुपए वाला तो वैसे ही बता देंगे, 50 रुपए की चीज 60 में बेच रहा है, 10 रुपए का फायदा कमा रहा है। ठीक है, तो कहने का मीनिंग क्या है भाई कि भी वो 10 रुपए का फायदा हो रहा है उसको, कब, वो 50 की चीज जब 60 में, 50 रुपीज की आर्टिकल को जब आप 60 में सोल्ड करते हैं, बेचते हैं। ठीक है, उसका सेलिंग प्राइस जब ये। अब बात आती है आपके परसेंटेज की, कि परसेंटेज कैसे सोल्व करें। अभी हमने बताया था कि बात जब परसेंटेज की हो तो क्या कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे। ठीक है, याद है तो भी पढ़ने में। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस है जैसे आपका 5050 है, कॉस्ट प्राइस क्या है भाई, 5050 है। इसका मतलब जो भी चीज निकलेगी वो आपकी किस पे निकलेगी, कॉस्ट प्राइस पे निकलेगी। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि भाई उसने 50 रुपए की चीज 60 रुपए में बेची है, 50 रुपए का वस्तु 60 रुपए में बेचा है। इसका मीनिंग दुकानदार ने 10 रुपए का फायदा कमाया है। हम ये बात भी लिख देंगे कि भी 10 रुपए का दुकानदार भाई साहब फायदा कमा चुके हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 से कर चुके हैं। हमने इसको सोल्व करने की कोशिश की, 5 2 10। इसका मीनिंग उस दुकानदार ने 20% का फायदा कमाया, 20% प्रॉफिट। ठीक है, क्या निकला आपका प्रॉफिट किस में, परसेंटेज में आपका 20% प्रॉफिट, 20% का फायदा होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके नाम, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज ₹100, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज ₹100। ठीक है, शॉपकीपर सोल्ड इट ऑन रुपीज, शॉपकीपर सोल्ड इट ऑन ₹75। फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस इन परसेंटेज, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस इन परसेंटेज। परसेंटेज से बाहर तो अभी नहीं निकल पा रहे हम। ठीक है, क्योंकि इसमें भी परसेंट का बात है। सोल्व करें, शाबाश। क्या बोला इसने कि कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल की 100 रुपीज है और वो शॉपकीपर उस आर्टिकल को 75 रुपीज में सेल करता है, बेच देता है। तो बताओ भाई साहब को कितने रुपए का नुकसान या फायदा झेलना पड़ा। ठीक है, फिर आपको इसको दूसरे तरीके से भी बताने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं इंक लेता हूं डाल, आप सोल्व करें इसको। आ गया क्या, सभी ने सोल्व कर दिया, कोई मेरा दोस्त शिकारी रह तो नहीं गया। हाँ भाई, स्टार्ट करें क्या। क्या बोला इसने कि भाई कॉस्ट प्राइस वो 100 रुपए था और भाई साहब उसको 75 रुपीज में बेच रहे हैं। क्या बात है, बड़ा ही दुकान कस्टमर का फायदा करने वाला दुकानदार है। ठीक है, हमने देखा कि भाई साहब ने 25 रुपीज का, भाई साहब को क्या हुआ है, लॉस हुआ है, 25 रुपए का नुकसान हुआ है। 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चला 25% लॉस, 25% लॉस। ठीक, 25% का भाई साहब को नुकसान हुआ। ठीक है, एक तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन देगा। ये तो बच्चों वाली बातें, ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में देखने को मिलते ही नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन कब देखने को मिलते थे, जब मैं छोटा बच्चा था। ठीक है, तब ये क्वेश्चन देखने को मिलते थे।
अब नहीं देखने को मिलते। अब किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे बोल देता है कि भी आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 120, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 120, शॉपकीपर गेट 20% प्रॉफिट, ठीक है, शॉपकीपर गो 20% प्रॉफिट। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल if the cost price of an article is rupees 120 and shopkeeper got 20% profit, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करें क्या, या आप एक कोशिश लगाएंगे? आपको कोशिश बिल्कुल लगानी चाहिए, ठीक। इसको मैं रेशियो से बताने की कोशिश करूंगा। किससे? रेशियो से, ठीक। क्या कि भाई मान लेते हैं कि भाई आप 100 रुपए का आर्टिकल था और उसको 20% के फायदे पर बेच रहे हैं, इसका मतलब आप उसको 120 पर बेच रहे हैं। आपने बोला बिल्कुल सही जा रहे हैं। सोल्व कर लो इसको, 20 से करूँ क्या, 0 से 0, 5/6, 5/6। आपने देखा कि भी कॉस्ट प्राइस जो आपका यहाँ 5 आ रहा है वो 5 नहीं 120 है, 5 नहीं वो 120। इसका मीनिंग आपका यहाँ 120 लिख देंगे। 5 इज इक्वल टू 120, तो 6 इज इक्वल टू कितना होगा? तो इस तरीके से 5 120 के बराबर है, तो आपका 6 किसके बराबर होगा? ठीक है, तो सोल्व कर लेंगे क्या, 1 किसके बराबर होगा, तो डिवाइड लगा देंगे इसको 5 से, यहाँ इधर लिख देंगे 120 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 6। 5 से सोल्व करेंगे तो आपका 2 4 24, ठीक है, 6 4 जा, ठीक है, 6 2 जा 12 और 2 आपका 144। जो चीज कभी 120 की हुआ करती थी, दुकानदार ने उसी चीज को 144 144 रुपए में 144 रुपीज में सेल कर दिया है, बेच दिया है, ठीक। इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है, कि कॉस्ट प्राइस है एक आर्टिकल का इतना है, तो आपका कितना होगा। अब ऐसे भी देखने को मिल सकता है यही क्वेश्चन कि भी सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, selling price of an article is rupees 75, selling price of an article is rupees 75, a shopkeeper get 20% profit, ठीक है, a shopkeeper get 20% profit। find the cost price of an article, find the cost price of an article, तो आर्टिकल का आपको कॉस्ट प्राइस बताना है, क्या रहेगा। उसी तरीके से करेंगे, भाई साहब को 20% का फायदा हुआ है, मुनाफा, ठीक है, किसको? भाई साहब को हो गया है। तो इसका मीनिंग देखो 20% है तो आपका रेशियो में तो सेम ही रहेगा, 5/6। क्या बात सही है? मैंने वैसे ही मान लिया, इसको वैसे मानना तो नहीं था। इसकी जगह मैं ये कर दूं तो शायद बेटर रहेगा अपने लिए। इसकी जगह मैं कर देता हूँ 60, ठीक है। तो हमने देखा कि भी अपने को ये कॉस्ट प्राइस है इधर, और ये इधर आपका सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है भाई। तो इस भाई साहब ने बताया कि भी 20% का फायदा हो रहा है, और आपका ये जो आपको दे रखा है 60 के इक्वल दे रखा है, 6 इक्वल टू में 60, तो 5 इक्वल टू में 50। तो इसका मीनिंग जो कॉस्ट प्राइस था उसका ये था, ठीक है। उससे भी कर सकते थे, उससे क्या होता भाई, यहाँ 75 था, फ्रैक्शन में चला जाता, ठीक है, इसलिए मैंने उससे करके नहीं दिखाया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी को ये प्यारी प्यारी बातें समझ में आ रही। जैसे बोल दे अपने को, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹200 एंड शॉपकीपर गो टू 525% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is ₹200 and shopkeeper got to 525% profit, find the cost price of an article।
तो दुकानदार ने वो चीज खरीदी थी कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदा था, ये निकालेंगे। हमने देखा 100 रुपए की चीज को भाई साहब ने 125 में बेच दिया है, 125 में 4:5, ठीक है। 5 इज इक्वल टू 200, 1 इक्वल टू 40, ठीक है, ये इक्वल टू 160, 160, ठीक है। तो हमने देखा कि भी आपका कॉस्ट प्राइस उसका 160 था, अब वो कितने में बेच रहा है उसको, 200 रुपए में। कितने रुपए में, 200 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। देख लें क्या, 200 रुपए में उसका हमने देखा 40 का फायदा ले रहा है 160 की चीज पर, तो क्या अपना सेम आ रहा है, 4 4 जा 16, 4 5 25%। क्या बात है, ये क्रॉस चेक था, ठीक है, कि भी उसको 25% का ही प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे बोल दे कि भी प्रॉफिट प्राइस ऑफ 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है, कि भी शॉपकीपर गेट 20% प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस, कि भी शॉपकीपर ने जिसमें बेचा है उसको कितना फायदा होता है, उसको 20% का फायदा होता है, ठीक है। इस टाइप से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की बात ना करते हुए छोटी सी बात और करना चाहूंगा कि भी आपको 2 आर्टिकल देखने को मिलेंगे, ठीक है, 2 आर्टिकल्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो किस टाइप से क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन इस टाइप से भी देखने को मिल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, 4 आर्टिकल्स, ठीक है। या ये बोल दूं कि भी कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है, 4 गुना है सेलिंग प्राइस। तो इसने क्या बोला कि भी कॉस्ट प्राइस कितने आर्टिकल का, 5 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस या 4 आर्टिकल ऑफ सेलिंग प्राइस, ये इसने बोला है। तो इसने पूछा है कि भी फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, ठीक है, आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। तो आपको पता है कि भी रेशियो की जब मैं बात करता हूं तो रेशियो में आपके इज इक्वल टू में जो दे रखा है, इक्वल टू के सामने जो दे रखा होता है वही आपका उसका रेशियो होता है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस के सामने इक्वल टू के सामने जो नंबर दे रखा है 4, तो ये तो आपका कॉस्ट प्राइस का हुआ, ठीक है। सॉरी, यहाँ मैं रेशियो की बात कर रहा था, ठीक है, यही मैं आपका SP लिख देता हूँ, सेलिंग प्राइस। और आपका ये जो इधर दे रखा है ये आपका सेलिंग प्राइस का रेशियो, तो 4:5, 4:5, 4 आर्टिकल जितने रुपए के आते हैं वो 5 आर्टिकल के रेट में बेचते हैं। इसका मतलब उसको 1 का फायदा हो रहा है किस पे, 4 पे। ये तो परसेंटेज में आपने उंगलियों पर रात को भी किए होंगे, ठीक है, अंधेरे में। तो इस टाइप से 25% 25% का भाई साहब 25% का फायदा है वो ले रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब एक टाइप और देखने को मिलता है, जैसे बोलते कि भी कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल is ₹4, cost price of 5 article is ₹4 and selling price of 4 article is ₹5, तो find the profit and loss, ठीक है। क्या बोला, cost price of 5 article is 4, cost price of है। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, यहां से आपका स्टार्ट होता है फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्या बोला कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, अब एक तरफ मैं कॉस्ट प्राइस लिख देता हूं यहाँ, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, ठीक है, 5 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज ₹4, क्योंकि 5 जो है आपके वो 4 रुपए में बेच रहा है, ठीक। फिर आगे बोला सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल इज ₹5, क्योंकि 4 आपके जो वस्तु बेची है वो आपके 5 रुपए में बेच रहा है। इस बात का मीनिंग क्या है कि 5 जो वस्तु है आपकी खरीदी उसने 4 रुपए में और बेचते हैं भाई साहब, बेचते हैं 4 वस्तु को 5 रुपए में। तो इसने बोला कि फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो आपको बताना है कि भी प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बतानी है, ठीक। स्टार्ट करें इसको करना, तो भाई इसको 2 तरीके से करेंगे, ठीक है। एक तो फ्रैक्शन वाले से
डायरेक्ट वाले से। इससे डायरेक्ट वाले से क्या है कि भी आपको पहले एलसीएम लेना है। क्या करना है? एलसीएम। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे सिर्फ इनका, पैसों का कोई चक्कर नहीं है, पैसे जिसके हैं उसको रहने दो। हमने एलसीएम लिया दोनों का, तो आपका आया 20 आपका हुआ। ठीक है, ये मैंने एलसीएम लिख दिया इधर, दोनों का 20 है। इसको देखेंगे 20 को इससे करेंगे तो आपका आ जाएगा 4। जो आपका बचता है उसको रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4। ठीक है, 2-3 तरीके से बताऊंगा, इसको बस ध्यान देना है आपको। इधर लेंगे एलसीएम तो आपका कितना आ जाएगा 5, और इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि भी 16 और आपका 2 5 25। वो व्यक्ति 16 रुपए में चीज खरीदता था और 25 रुपए में बेचता था। 16 रुपीज में खरीदता था और 25 रुपए में सेल उसको करता था। इसका मीनिंग वो व्यक्ति 9 रुपए का फायदा ले रहा था। किस पे? 16 रुपए कॉस्ट प्राइस पे और आपका 100%। ठीक है, सोल्व करना स्टार्ट किया हमने, तो आपका आया 425। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया 225/4। ये आपका मतलब इतने परसेंटेज अपना वो फायदा ले रहा है। ठीक है, एक तो है ऐसे एलसीएम से। दूसरी बात करते हैं कुछ इस तरीके से, ये वाला सभी को समझ में आया? ठीक है, कोई नहीं आया तो इस वाले से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आपको पेशेंस और ध्यान दोनों देने हैं। बहुत तरीके हैं, बस आपको समझना है कि भी क्या करो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उससे नहीं समझ में आया तो इससे समझेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। एक तो है कि भी इन दोनों का एलसीएम ले, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, फिर क्या करें, इसको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का मल्टीप्लाई करके आपका जो आंसर आता है उससे इसको डिवाइड करके और जो बचता है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों में डिफरेंस आपका परसेंटेज होगा। ठीक है, दूसरा ये है कि भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, तो तब भी आपका सेम रहेगा, 9 का डिफरेंस। ठीक है, 16 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू आपका 100, तो भी आपका 225/4 रहेगा। इतना परसेंटेज का फायदा। 2 हो गए तरीके। एक बात और, सबसे बड़ा ना कोई भाई ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ट्रिक है कि भी भाई ना भैया सबसे बड़ा रुपया, वो इसी से बना था। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से ही समझ के उन्होंने मूवी में डाल दिया। ठीक है, क्या कि भी देखो, सबसे ऊपर लिखते हैं किसको? रुपये को। ठीक है, और फिर नीचे आते हैं आर्टिकल। इस बात को कि भी आपके इधर पैसे लिख रखे हैं, क्या बोला कि भी 4 रुपए में आपके कितने आर्टिकल? 4 रुपए में 5 आर्टिकल। ये तो आपका कॉस्ट प्राइस, और इधर आपका दे रखा है सेलिंग प्राइस। 5 रुपए में कितने आर्टिकल बेच रहा है? 4 आर्टिकल। ये दे रखा है कि भी 4 रुपए में 5 आर्टिकल तो खरीद रहा है और 5 रुपए में 4 आर्टिकल बेच रहा है। इसको लिख लेंगे इधर रेशियो में 4/5, रेशियो 5/4। ये अपने को दे रखा है। सोल्व करेंगे तो आपका 16:25। 16 रुपए की वस्तु 16 रुपीज के जो आर्टिकल है वो 25 में सेल करता है, तो इसका मतलब 9 रुपए का फायदा लेता है 16 पे, टोटल 100। ठीक है, सोल्व किया 4 2 5 25 225/4। ठीक है, ऐसे उसको फायदा हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को ये प्यारी सी बात समझ में आई होगी। ये आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में स्टार्टिंग मैंने की है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है, ऐसा कोई दोस्त भाई बंधु जिसको ये बात समझ में नहीं आई हो, बिल्कुल भी ऐसा कोई दोस्त या भाई बंधु मेरा नहीं बैठा होगा है। ठीक है, अब देखो, जैसे बोलता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 5050 आर्टिकल्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5050 आर्टिकल्स इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, ऐसे बात करता रहूँगा तो कम समझ में आए। क्वेश्चन लिखें और खुद सोल्व करेंगे, फिर मैं समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएंगे। क्या बोला कि भी कॉस्ट प्राइस ऑफ 5050 आर्टिकल्स इज इक्वल टू
selling price of 4040 articles. Cost price of 5050 articles is equal to selling price of 5050 articles is equal to selling price of 4040 articles. Find the profit and loss percentage. Find the profit and loss percentage. आपको प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज बताना। क्या बोला कि भाई आपका कॉस्ट प्राइस कितने आर्टिकल का 50 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5050 आर्टिकल इज इक्वल टू selling price of 4040 articles. Selling price of 4040 articles. Find the profit and loss percentage. Find the profit and loss percent. तो हमने देखा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, रेशियो सेलिंग प्राइस कैसे करते थे, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू के सामने वाला, सेलिंग प्राइस इक्वल टू के सामने वाला। तो हमने लिखा 40:50, ये से ये कैंसिल, 4:5। जो 4 रुपए की चीज थी उसको दुकानदार 5 रुपए में बेच रहा था, 4 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेच रहा था। इसका मीनिंग फायदा ही फायदा, ठीक है। 4 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेचोगे तो क्या नुकसान होगा? नहीं, फायदा होगा। ये एक बात याद रखनी है, क्या कि भी इधर कॉस्ट प्राइस लिख रहा है और उधर सेलिंग प्राइस लिखता है, तो कॉस्ट प्राइस यदि कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट, और सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है तो लॉस। साफ सी बात। हमने देखा कि भी एक का फायदा किस पे, 4 पे, क्योंकि 4 रुपए में बेच रहे हैं, टोटल 100%। हमने सोल्व किया 25% का, उसको क्या हुआ, प्रॉफिट। हम देखेंगे बढ़ रहा है तो प्रॉफिट लिख देंगे और घट रहा है तो आपका लॉस लिख देंगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। क्या बोला, cost price of 4 articles, cost price of 4 articles is equal to selling price of 5 article. Cost price of 4 article is equal to selling price of 5 article. Cost price of 4 article is equal to selling price of 5 article, ठीक है। Cost price of 4 articles is equal to selling price of 5 article. Find the profit and loss percent. फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। तो आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है। स्टार्ट करें या सोल्व कर ही दिया? क्या बोला भाई, कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स, 4 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आपके सेलिंग प्राइस के 5 आर्टिकल के बराबर है। तो हमने इसको रेशियो में सोल्व किया, सीपी रेशियो एसपी, ठीक है। तो आपका कॉस्ट प्राइस इक्वल टू के सामने वाला, इसका मतलब 5 आपका कॉस्ट प्राइस और 4 आपका सेलिंग प्राइस। इसका मीनिंग कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है और सेलिंग प्राइस 4 रुपए है। 5 रुपए की चीज को 4 रुपए में बेचोगे तो फायदा कमाओगे, नुकसान ही नुकसान, ठीक है, लॉस ही लॉस। तो आपने देखा लॉस हुआ। परसेंटेज में सोल्व करेंगे तो हमने देखा 1 रुपए का नुकसान हुआ, 5 रुपए की वस्तु बेच रहा था, सोल्व किया तो 20% लॉस, 20% 20% का आपका नुकसान हुआ, ठीक। क्या सभी को ये बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए। एक बार इसको नोट डाउन करें, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब एक तो थे इस टाइप के क्वेश्चन, फिर है कि भी ये बोलता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल इज रुपीज। अब दूसरा टाइप, मतलब अभी जो मैं समझा रहा था वो टाइप अब स्टार्ट होता है आपका। जैसे बोलेगा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल इज ₹2 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज ₹4। क्या बोला कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, cost price of 3 article is ₹2 and cost price of 5 article is ₹4, ठीक है। और आपसे पूछेगा फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट आपको बताना है।
तो इसको करने के अलग अलग तरीके आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ठीक है, हमने देखा भाई क्या कि भी दोनों का एलसीएम लूंगा मैं जब मैं 3 और 5 का, तो किसी को दिक्कत तो नहीं कि भी एलसीएम आपका होगा 1515। ठीक है, कितना होगा 1515 आपका एलसीएम होगा। ठीक है, एलसीएम ले लिया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हमने इससे सोल्व किया कि भी इससे करेंगे डिवाइड तो 5 बचता है, तो 5 हमने इधर लिख दिया, 2 × 5। इधर हमने किया कि भी 3 बचता है, तो हमने 3 को इधर लिख दिया। तो इसका मतलब 10 रुपए की वस्तु आपका भाई साहब 12 रुपए में बेच रहे हैं। 10 रुपए की वस्तु को 12 रुपए में बेच रहे हैं, इसका मीनिंग 2 रुपए का फायदा कमा रहे हो। ठीक है, 10 रुपए की वस्तु पर भी इतने ऐसे हो तुम। ठीक है, 100 रुपए परसेंटेज में पता करूं 20%, 20% का फायदा कमा रहे हो। 20% का फायदा कमा रहे हो 10 रुपए की वस्तु पर भी। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। ठीक है, फिर दूसरे टाइप से, ये तो आपका फर्स्ट टाइप था एलसीएम वाला। ठीक है, दूसरा टाइप, सेकेंड टाइप, इसी का सेकेंड टाइप। ठीक है, उसको देखेंगे उससे कैसे बताता है। ठीक है, ये मैं लिखा रहने दूं क्या, बार बार मत लिखो यार। क्या बोला कि भी आपका क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, इसको, ये तो चल ही नहीं रहा। ठीक है, इसकी इंक खत्म होगी लगता है मेरे को, एक और मार्कर मिलेगा। इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, हमने देखा कि 5 को 2 से किया तो आपका 10 आया, और 3 को 4 से किया तो आपका 12 आया। 2 रुपए का फायदा कमाते हो, 10 रुपए की चीज पर भी 2 रुपए का फायदा कमाते हो, बड़े ही अच्छे व्यक्ति हो। हमने सोल्व किया कि 20% का व्यक्ति को फायदा होता है, 20% का फायदा होता है। तीसरा तरीका कौन से वाला, ना कोई भाई ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, वो वाले तरीके से चलते हैं। क्या था तरीका कि भी सबसे ऊपर रुपया, तो रुपया को लिख दो 2 रुपये। ठीक है, ये मैंने ट्रिक क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाते हैं और आर्टिकल को ऊपर लिख देते हैं 3 रुपए में, 3 आर्टिकल 2 रुपए में, ऐसे लिख देते हैं। इसलिए ध्यान रखेंगे भाई ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और सबसे ऊपर रुपया लिखा और नीचे लिखा हमने आर्टिकल। ये लो, 2 रुपए में 3 आर्टिकल खरीद रहा है और बेच रहा है 4 रुपए में 5 आर्टिकल बेच रहे हो। 2 रुपए में 3 आर्टिकल खरीद रहे हो और बेच 4 रुपए में 5 आर्टिकल रहे हो। अभी बताते हैं तुम्हें, 10 रुपए और 12, 10 रुपए की चीज को 12 रुपए में बेचते हो, 2 का फायदा कमाते हो। हाँ कमाता हूं, किस पे कमाते हो, 10 रुपए पे कमाता हूं। परसेंटेज में बताओ, तो ये लो 20% 20% का फायदा कमाता हूं। तुम्हारा क्या जाता है, फायदा मैं कमाता हूं, दुकान शहर से लेके आता हूं सामान को, फायदा तो कमाऊंगा, और क्या बता, बच्चे कैसे पालेंगे। ठीक है, गुजारा भी तो करना है। तो इस तरीके से वो व्यक्ति गुजारा कर रहा था। ठीक, करने दो उसको। अब तुम क्वेश्चन लिखो। ठीक है, तुम्हारे गुजारे का काम करो, लिखो क्वेश्चन। क्या बोलता है कि भी ए शॉपकीपर बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल, ए शॉपकीपर बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ 12 article of rupees 15. Shopkeeper buys some number of articles at the rate 12 articles of rupees 15. Shopkeeper buys some number of articles at the rate of 12 articles of rupees 15, and he sold it, and he sold all the articles, and he sold all the articles, and he sold all the articles, and he sold all the articles at the rate of 10 articles of rupees 14. 10 articles of rupees 14. 1 4 14. 10 articles of rupees 14. ठीक, 10 आर्टिकल 14 रुपए। फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट है वो बताना है। ठीक है, बताएंगे। शाबाश, और टूट ही गया, कोई नहीं भैया, अभी तो ऐसे ही काम चला लेंगे। तो देखो क्या बोला है भाई इसने, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कि भी आपका
ए शॉपकीपर बाई सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ 12 आर्टिकल्स ऑफ ₹15, 12 आर्टिकल 15 रुपए में, ठीक है। 12 आर्टिकल चल ही नहीं रहा है, ठीक, 12 आर्टिकल 15 रुपए में, ठीक है। फिर आगे बोलता है बेचते कैसे हो, 10 आर्टिकल बेच देता हूं 14 रुपए में, 14 रुपीज में, ऐसा ही बोला है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही बोला है। 12 रुपए में 15 आर्टिकल, मतलब सॉरी 15 रुपए में 12 आर्टिकल तो खरीदता हूं और बेचता हूं मैं कैसे? 14 रुपए में 10 आर्टिकल बेच देता हूं। कौन से तरीके से करें? एलसीएम वाले से करते हैं। पहले एलसीएम वाले से किया तो हमने देखा है जो आपका एलसीएम जो आया, कितना आया, किससे जा रहा है? 60 से ही जा रहा है क्या? तो हमने इधर 60 लिख दिया, ये लिख दिया 60। हमने देखा 12 से किया 5 बचता है, ये लो 5 लिख दिया। इधर क्या 6 बचता है तो इधर 6 लिख दिया। 15 5 जा 75, 14 6 जा 84। 75 रुपए की वस्तु, 75 रुपए का आर्टिकल तुम 84 में बेचते हो, 84 रुपए में बेचते हो, ठीक है। 84 रुपए का आर्टिकल कितने, मतलब सॉरी 75 रुपीज का आर्टिकल तुम 84 रुपीज में 84 रुपए में बेचते हो। इसका मीनिंग फायदा ही फायदा कमाते हो। कितने रुपए का फायदा कमाते हो भैया? देख लो, तुम खुद देख लो, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। पढ़ते नहीं हो? पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं, अभी बता देते हैं। 9 रुपए का फायदा कमाते हो 75 के आर्टिकल पर, परसेंटेज में अभी बता देते हैं। 3 3 ऐसे क्या सोचते हो? पढ़ते नहीं हम। तो हमने देखा कि भाई ये कितने पे गया, 25 3 जा और 25 पे गया तो आपका 4, ठीक है। 3 से 3 3 3 जा 9, 12%, 12% का फायदा कमाते हो, ठीक है। दोबारा से चेक कर लेना एक बार, मैंने तो जल्दी जल्दी में किया है। 25 4 जा, ठीक है, 12% का फायदा कमाते हो। हमारे हिसाब से तो ऐसा आता है। अच्छा चलो कोई नहीं, तुम्हारे हिसाब से आता है, हम क्या करें। दूसरा व्यक्ति गया, कैसे देते हो? देखो भैया बात साफ सी है। 15 रुपए में खरीदते हैं, 15 रुपए में खरीदते हैं और आपका 15 रुपए में खरीदते हैं और 12 आर्टिकल और 14 रुपए में 10 आर्टिकल बेच देते हैं। कुछ इस तरीके से चलता है हमारा कहानी। अच्छा 15 रुपए में खरीदते हो 12 आर्टिकल और 14 रुपए में बेच देते हो 10 आर्टिकल। अच्छा चलो कोई नहीं, ऐसे चलता है तुम्हारा कहानी। हमने देखा इधर गया आपका 10 से मल्टीप्लाई, इधर गया आपका 12 से मल्टीप्लाई, इससे हो जाएगा भाई थोड़ा सा बड़ा, पर आपका आएगा इतना ही 150। इधर से आ रहा है 12 4 जा 8 लग गया, ठीक है। 12 1 जा 12 और आपका 4 कितना हो गया, 12 और 4 16। तो आपने देखा कितने का फायदा ले रहे हैं भाई? भाई साहब फायदा ले रहे हैं 18 रुपए का, ठीक है। किस पे? 150 पे। अरे डबल है बस भाई, और कुछ नहीं है, घबराना मत देख के, ठीक है। 0 से 0 गई, ठीक है। इधर आपका 3 बचता है, उधर आपका 2, इधर आपका 3 6 जा बचता है, तो इधर आपका 12%, 12%। ये लो, 2 तरीके से हो गया। तीसरे तरीके की, थर्ड वे की बात करने चलते हैं। तीसरे तरीके से कौन से वाला? कौन से वाला? वही वाला, ठीक है। देखेंगे 15 रुपए में खरीदते हो 12 आर्टिकल, कोई नहीं, और 14 रुपए में बेचते हो 10 आर्टिकल। बड़े ही बेईमानी वाले काम करते हो। जो कटता है कट कर लेंगे। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, यहाँ से आपका 7 और यहाँ से 5, ठीक है। हमने देखा 25 इधर से आ रहा है और 28 आपका इधर से आ रहा है। 3 का फायदा लेते हो 25 रुपए पर भी, बड़े ही जालिम हो, ठीक है। 25 4 जा 100, 12%। अब दिमाग में ये है कि सिक्के की फायदा या नुकसान। देखो कॉस्ट प्राइस 25 में खरीद रहा है, 28 में बेच रहा है, तो साफ सी बात है फायदा ही ले रहा, नुकसान तो करने वालों में से दिखता ही नहीं है मुझको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, ए शॉपकीपर बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ
A shopkeeper buys some number of article at the rate of a shopkeeper buys some number of article at the rate of 8 articles of rupees 15, and he sold all the articles at the rate of 10 articles of rupees 18. A shopkeeper buys some number of articles at the rate of 8 articles of rupees 15, and he sold all the articles at the rate of 10 articles of rupees 18. 1818। ठीक। एक व्यक्ति 15 रुपए में 8 वस्तु खरीदता है और 18 रुपए में 10 वस्तु बेचता है। फाइंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। फाइंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। तो आपको उसका फायदा या नुकसान बताना है। फाइंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। फाइंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। तो आपको उसका फायदा या नुकसान बताना है कि उसको कितना फायदा और नुकसान हुआ। ठीक है भैया, सोल्व करना स्टार्ट करें। क्या बोला है कि 15 रुपए में 8 आर्टिकल, 15 रुपए में 8 आर्टिकल। ठीक है, 8 आर्टिकल खरीदता है 15 रुपए में, ये तो दे रखा है। बेचता कैसे है? 10 आर्टिकल 18 रुपए में, 10 आर्टिकल 18 रुपए में बेचता है, ऐसा ही दे रखा होगा। ठीक है, 15 रुपए में 8 आर्टिकल। ठीक, एलसीएम से करोगे, एलसीएम से करोगे, एलसीएम से कर लो पहले। तो आपका एलसीएम हो गया 4040 40 डिवाइड किया 8, 5 बचता है, 5 से मल्टीप्लाई, डिवाइड किया 4 तो 4 से मल्टीप्लाई, 75 74 75 और 74। ठीक है, सॉरी 72 होता है। ठीक, अभी पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। ठीक है, तो ये हुआ कि भाई आपका भाई साहब क्या कर रहे हैं, 3 रुपए कम पर बेच रहे हैं। 75 रुपए में 75 रुपीज में कॉस्ट प्राइस है और भाई साहब बेच रहे हैं उसे 72 रुपीज में। इसका मीनिंग 3 रुपए का लॉस हो रहा है भाई साहब को। किस पे? आपके 75 पे। टोटल आपका 100%। 25 3 जा 4 जा 3, 4%। क्या है 4% का? लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है, लॉस परसेंट। दूसरे वाले तरीके से, ये फर्स्ट वे था आपका एलसीएम वाला, दूसरे वाले से आता हुआ। ठीक है भैया, टूट गया है डस्टर हमारा। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कटता हो उसको काट लेना और सोल्व कर देना। ठीक है, 15 टेंजा हो जाएगा इधर, और इधर आपका कितना हो जाएगा 1, ये किससे होगा 8 से, क्या तो 144 इधर हो जाएगा और 150 इधर हो जाएगा, 18 144। ठीक है, फिर हमने देखा कि 6 रुपए का नुकसान हो रहा है। किस पे? 150 पे, और 100 पे कितना होगा 3 जा, और इधर से करेंगे 2 जा, 3 2 जा 4%। क्या लॉस? 2 तरीके। तीसरे तरीके से क्या? अभी ये 2-4 ही क्वेश्चन बताऊंगा मैं ऐसे सारे तरीके से, क्योंकि नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होना है इसी में, इसी के। अभी कॉस्ट प्राइस 1 का 2 का स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उससे फिर बातें अलग करेंगे। तो देखो फिर आगे क्या बोलता है कि भैया दूसरे वाले तरीके से कि 15 रुपए में 8 आर्टिकल, 18 रुपए में 10 आर्टिकल। सोल्व होता है जो सोल्व करें, ठीक है, नहीं होता तो छोड़ दें। 5 और 9। ठीक है, हमने सोल्व करना स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ से कट करता है तो इधर से भी कट कर सकते हैं, या बाद में भी चाहो तो कट कर सकते हैं। आगे सोल्व करके करता हूँ। 15 मल्टीप्लाई 5 रेशियो में उधर बच गया आपका 9 मल्टीप्लाई में 8, ये बचता है। आप देखेंगे 3, ये कटता है कि भी 15 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। ठीक है, इधर से आ गया 25 और उधर से आ गया 24। 1 रुपए
25, 1 रुपये का नुकसान हो रहा है भाई साहब को। 25 चौका 100, 4% क्या लॉस, क्योंकि 25 रुपए के आर्टिकल को 24 रुपए में बेचोगे तो फायदा तो होने से। ठीक, इस टाइप से हम क्वेश्चंस को कुछ आगे भी बढ़ाएंगे अपनी क्लास को। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों, टाइम हो चला है। इसी के साथ यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें दोस्तों। इसी के साथ मैं नितिन आपसे अलविदा लेता हूं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फ्रेंड्स।